जय दोस्तों, हाथ धोकर लालू के पीछे पड़ गए नीतीश। फोबिया बताकर उधर आरजेडी ने भी दे दिया प्रमाण प्रूफ। बता दिया कैसे बीजेपी मुद्दों से भागती है, लोगों को भटकाती है, कहां जांच करना कहां नहीं करना, सब कुछ ट्रांसपेरेंट आपको बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में जमीन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर अब सियासत खुलकर सामने आ रही है। लेकिन जहां कार्रवाई जमीन माफियाओं पर होनी चाहिए, बुलडोजर विजय सिन्हा को कब्जाधारियों के सीने पर, छाती पर चढ़ाना चाहिए, वहां चढ़ाई हो रही है दोस्तों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के ऊपर। तो जाहिर से बात है, बड़ा तबका कह रहा है ये तो बदले की कार्रवाई है, ये तो साहब बिल्कुल लालू प्रसाद यादव के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। जांच की आड़ में राजनीतिक बदले की बू भी महसूस की जा रही है दोस्तों। कानून के राज की बात और उसके पीछे चुनावी रणनीति, असली मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसे भटकाने की एक कोशिश। जेडीयू और बीजेपी अब लालू परिवार के जमीनों की जांच की मांग कर रही है। पहले भी जिस घर में, जिस आवास में लालू प्रसाद यादव, हालांकि राबड़ी देवी का वो आवास था 10 सर्कुलर रोड, उसके अंदर तहखाना और ना जाने क्या क्या, अपने ही विभाग यानी विजय चौधरी को ही किस तरह से नीतीश के ही नेता, नीतीश के ही प्रवक्ता पत्र लिख लिख कर जांच की बात कि ऐसा वैसा तहखाना ये छुपा कर रखा, वो हड़प लिया। यानी ये देख लीजिए, अस्तर देखिए दोस्तों। सरकार सर आपकी है बिहार में, बिहार क्या देश में आपकी है, और ये सारी चीज़ें गड़बड़ियां हो रही हैं। अगर आप मान रहे हैं कथित तौर पर, तो कार्रवाई कहाँ है? अब तक चुप्पी क्यों है? एक्शन वहां क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अब आरजेडी ने भी पलटवार किया है, साफ कह दिया है जेडीयू बीजेपी की क्या है रणनीति, क्या है नीति, क्या है राजनीति। सवाल, क्या ये सचमुच भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, या फिर दोस्तों विपक्ष को टारगेट करने की एक रणनीति है, दबाने की एक कोशिश है? सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। नए साल की शुरुआत में ही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। साल बदला जरूर है, लेकिन सत्ता पक्ष की नीति रणनीति वो नहीं बदली है। दरअसल पटना के कौटिल्य नगर में बन रहे उनके यानी लालू प्रसाद यादव के नए आवास को लेकर बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा चुकी है। एक तरफ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने लालू परिवार के संपत्ति की जांच की बात की है और सियासी भूचाल ला दिया है। दूसरी तरफ जेडीयू विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से संपत्ति घोषित करने की मांग कर रही है। दोस्तों, बिहार में इन दिनों जमीन माफियाओं, भू दलालों के खिलाफ सरकारी कार्रवाई जोरों पर है। कागजों में यह अभियान कानून व्यवस्था को मजबूत करने का दावा करता है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। अब इसी अभियान की आड़ में जेडीयू और बीजेपी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार की जमीनों की जांच की मांग उठा दी है, राजनीतिक मोर्चा खोल दिया है। सरकार समर्थित नेताओं, डबल इंजन वाले जेडीयू बीजेपी के नेताओं का कहना है, अगर भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और इसमें कोई भी राजनीतिक परिवार अछूता नहीं रहना चाहिए। लेकिन विपक्ष इसे हथकंडा, मुद्दों से ध्यान भटकाना, सत्ता पक्ष का खेल, पावर का उपयोग और दुरुपयोग। दोस्तों, बिहार में जनता महंगाई से परेशान है, नौजवान नौकरी के लिए भटक रहे हैं, किसान लागत और कर्ज से जूझ रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई है, पलायन बिल्कुल चरम पे है, और सत्ता पक्ष जांच करा रहा है और लालू प्रसाद यादव ही निशाने पे है। आरोपों का कार्ड लगातार लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार की संपत्तियों की जांच। सियासी तापमान दोस्तों बढ़ते ठंड में बढ़ता दिखाई दे रहा है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, जब पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, तो जांच किससे और क्यों? राजद ने एनडीए की सरकार को
अपने चुनावी वादे पूरा करने की बात याद दिलाई कि साहब जहां जहां वादे किए उसे पूरा कर दो। ये जांच क्या ही है, क्या ही मतलब है? सत्ता में बैठकर लालू यादव का नाम लेकर मलाई खाने की जुगत में है बीजेपी और जेडीयू। भाई लालू प्रसाद यादव के नाम पे कब तक टीआरपी चलेगी? इसके साथ ही राजद ने तेजस्वी के संपत्ति की घोषणा पर भी पलटवार करते हुए कहा है कि जेडीयू को अपनी सरकार बचाने की नसीहत, पहले अपनी सरकार बचाइए, बीजेपी हावी है, नीतीश जी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। जेडीयू और बीजेपी पूरी तरह से लालू परिवार फोबिया से ग्रसित है, यानी लालू परिवार का फोबिया है। जनता से किए गए वादे ये लोग पूरे नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, विकास, इन सवालों से भाग रहे हैं। इसलिए अब जांच का शोर मचाया जा रहा है। आरजेडी का साफ आरोप कि बीजेपी और जेडीयू सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए पुराने नामों को उछालकर राजनीति कर रही है। पार्टी का कहना है कि अब केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर, क्योंकि 11 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बिहार में डबल इंजन 20 साल हो गए, सत्ता आप ही की है, तो फिर जांच की मांग किससे की जा रही है? ये जांच आप किससे गुहार लगा रहे हैं? क्यों ये स्वीकारोक्ति नहीं है कि सरकार अपने ही सिस्टम पर भरोसा नहीं करती है? आप अपने ही सिस्टम पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की अपील की है। उनका दावा है कि विजय सिन्हा के विभाग संभालने के बाद भूमाफिया और जमीन दलालों पर शिकंजा कसा गया है और अब किसी भी राजनीतिक दबाव के बिना सभी मामलों की जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल, क्या ये जांच का पैमाना सभी के लिए बराबर है? आरजेडी और विपक्ष यही सवाल उठा रहे हैं। साफ कह रहे हैं सरकार के पास ना तो महंगाई पर कोई रोड मैप है, ना रोजगार पर कोई सृजन की ठोस योजना है और ना ही पलायन रोकने की कोई नीति है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, राशन महंगे हैं, नौकरियां ठेके पर हैं। बिहार का युवा दूसरे राज्यों में मजदूरी करने को मजबूर है। इन हालातों में सरकार जांच और आरोपों की राजनीति पर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, मुद्दों से घुमाना चाहती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जैसे जैसे लालू परिवार हावी होना चाहता है, नीतीश बीजेपी के खेल को उजागर करना चाहता है, विपक्ष अपनी कार्यशैली, और एक तरह से कम आंकने वाली कहानी भी है कि जिस तरह से विपक्ष इस बार कमज़ोर है उस हिसाब का परिणाम नहीं आया और जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से सत्ता पक्ष कर रही है। साफ तौर पर आरजेडी कह रही है जांच एजेंसियों, प्रशासनिक अभियानों का राजनीतिक इस्तेमाल तेज होता जा रहा है और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड भी आरजेडी याद दिला रही है कि जिस तरह से विपक्षी नेताओं पर जांच, छापे, आरोप एक रणनीति का हिस्सा है, ये बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है। बिहार भी अब इससे अछूता नहीं है, जिसका इस्तेमाल कर एक पुराने नेता की छवि को खराब करने की कोशिश। पहले तो आवास खाली कराना, उसका नोटिस, उस आवास पे सियासत, यहाँ ऐसा वहाँ ऐसा, रात को गाड़ियाँ क्यों आई, क्या क्या ले जाया गया, क्या है इसमें, जांच होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जिस घर में अब लालू प्रसाद यादव का परिवार जाना चाहता है उस घर की ज़मीन पर भी साहब कैसा है, अवैध है, कब्जाधारी है, जांच होनी चाहिए। साहब किसकी सरकार है? कराइए ना, कौन आपको रोक रहा है? और यही कह रहा है विपक्ष कि कराइए। आप किससे सवाल पूछ रहे हैं? आप किससे गुहार लगा रहे हैं? आपको जो करना है कीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। विशेषज्ञ कहते हैं अगर सरकार वाकई निष्पक्ष जांच चाहती है तो उसे यह भी बताना होगा कि बड़े कॉरपोरेट डिफॉल्टरों पर क्या कार्रवाई हुई, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले सत्ता समर्थकों पर क्या कार्रवाई हुई, क्या कदम उठाया गया। बीजेपी जेडीयू से जुड़े नेताओं की संपत्तियों की जांच कब होगी? जीतन राम मांझी जब सांसद हैं तो अब बिहार के बंगले में क्यों है, उस आवास में क्यों है, जो कि अधिकार नहीं है? क्या उन पर नोटिस नहीं जाएगी? संजय झा जो कि खुद सांसद है, उनके आवास के ऊपर नोटिस नहीं आएगी? ये विशेष पर आखिर क्यों? ये साफ झलक रहा है, टारगेटिंग, किसी को टारगेट किया जा रहा है। खैर दोस्तों, साफ है बिहार में ज़मीन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कानून व्यवस्था के नहीं बल्कि सियासी अखाड़े का मुद्दा बन चुकी है। आरजेडी इसे बीजेपी जेडीयू की नाकामी छिपाने की कोशिश बता रही है तो सत्ता पक्ष से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का नाम दे रहा है। लेकिन जनता आज भी उसी सवाल पर अटकी है, नौकरी कब मिलेगी, महंगाई कब दूर होगी, विकास
ज़मीन पर कब उतरेगा, रोज़गार कब मिलेगा, शिक्षा कब बेहतर होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था कब ठीक होगी। जांच की राजनीति के बीच इन सवालों का जवाब फिलहाल हवाई है, हवा में है, गायब है। लेकिन नीतीश कुमार को तो लालू प्रसाद यादव से कोई पुरानी संजीदगी और रंजीदगी उसे दूर करना है, कार्रवाई, बदले की कार्रवाई। और शायद इसीलिए आरजेडी कह रही है, असल में जेडीयू और बीजेपी को नीतीश कुमार को लालू फोबिया है, जिसका उदाहरण सभी के सामने है। खबर पे आपकी राय।